ये ADWS है यानी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये अर्जुन मार्क 1 का भी हिस्सा था, अर्जुन मार्क 1 अल्फा का भी हिस्सा है। लेकिन फर्क समझिए किस तरीके से इसे और उन्नत किया जा रहा है। पहले किसी व्यक्ति को, किसी जवान को बाहर रहना पड़ता था टैंक से और तब इसे ऑपरेट किया जा सकता था। आज इसे ऑपरेट करने के लिए रिमोट पे इसे लिया गया है और उसका इस्तेमाल हो रहा है। भीतर बैठकर, टैंक के भीतर बैठकर एक जवान, एक सैनिक इसे ऑपरेट कर सकता है। कई सुधार इसमें किए गए हैं, 71 कुल सुधार बताए जा रहे हैं, लेकिन 14 ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। दुश्मन का खतरा कहां से आ सकता है, इसे टैंक में लगा लेजर वार्निंग सिस्टम पहले ही भांप लेता है और तुरंत अलर्ट कर देता है। इसका रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम पलक झपकते ही दुश्मन को खाक में मिला देता है। First round hit probable to be called. That means when you fire the first round, hitting the target accurate to 90% accuracy. That's a big, that's we call FRHP. He is one of the best, this one of the best. And actually, one more thing is the firing accurately in the dynamic condition. That was very good with this tank. That I think it's one of the best tank in the world. टैंक को सर्वोत्तम बनाती है उसकी मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायरिंग तकनीक। इन तीनों गुणों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन मार्क 1 अल्फा को DRDO ने पहले के टैंक्स के मुकाबले बहुत सामर्थ्यवान बनाया। These tanks are massive, weight wise, size wise, and protection. Normally tanks they fire for protection, mobility. So all angles they perform, the tank will perform better. And with this one tank, the accuracy levels also very good, and then we'll be able to engage and destroy any other tank much comfortably. इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 118 अर्जुन मार्क 1 अल्फा टैंक सेना को समर्पित किए और इसी के साथ जमीन पर मारक क्षमता के मामले में देश ने एक और कदम आगे बढ़ाया। प्रोटेक्शन के साइड में हमने इसका ERA बोलते हैं उसको, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। आपने अगर देखा तो ये जो ट्रायंगुलर शेप है ना ऊपर, और हाल में भी इसको ऐड किया। ये क्या करता है, टैंक को एनिमी के फायर से ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनेशन से प्रोटेक्ट भी करता है। दैट इज वन एडवांटेज। सेकेंडली, ये जो आगे पड़ा हुआ है ना, वो माइन प्लाउ बोलते हैं उसको, जो आगे फ्रंट में है वो एनिमी, अगर हम एडवांस कर रहे हैं तो एनिमी माइंस डाल देता है उनके जगह पे, सो दैट अगर हम जाएंगे तो माइन फटेगा तो ये ट्रैक फटेगा, ट्रैक फट जाता है तो गाड़ी इमोबाइल हो जाता है, तो एनिमी इज सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग अस। उसके लिए हमने ये माइन प्लो डाली है। माइन क्या करता है, इसको प्लो करते ही जाएगा गाड़ी, आगे जाते जाते इसको नीचे कर देंगे, पूरा माइन को साइड पे फेंक देगा ताकि कोई माइन ट्रैक में ना लगे और ट्रैक सेफ रहे, गाड़ी चलता जाएगा। देश भर के अलग अलग लैब्स में इसे विकसित किया गया है और जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर ये अंतिम अपने स्वरूप में पाया जाता है, ये इसकी लीड लेबोरेटरी है। इसके अलग अलग प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं और जितना भी इसका प्रदर्शन रहा है वो बहुत संतोषजनक रहा है। खासकर जिन हाथों को इसे इस्तेमाल करना है वो इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट है। दुश्मन की चुनौतियों के लिहाज से अलग अलग तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना ने बर्फीले मौसम में भी युद्ध लड़ा है, -50 के नीचे के तापमान पर सरहद की रक्षा की है, तो 50 डिग्री की लपटों से तपती रेतीली सरहद की भी सुरक्षा की। वेदर का असर टैंक पर कैसे पड़ता है? जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो, बर्फ पड़ती हो, तो क्या टेस्ट क्या करते हैं? वही उतना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये कम करना पड़ेगा। इसमें फेलियर फ्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हमारा सेना मिशन में जाते समय में इसमें फेलियर नहीं होना, क्योंकि इतना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में फेलियर हो सकता है टैंक में। हर तरह के मौसम में अर्जुन को अचूक बनाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ लंबा समय लगता है बल्कि खर्च भी ज्यादा होता है। यानी गर्मी में टैंक कितना कारगर है, इसके लिए इसे रेगिस्तान भेजना होता है। ठंड में कितना कारगर है ये जानने के लिए इसे बर्फीले इलाकों में भेजना पड़ता है। अव्वल तो उस मौसम का इंतजार और दूसरा उस सरहद तक पहुंचाने की समस्या। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ निकाला। एक ऐसा क्लाइमेट चेंबर तैयार किया जहां हर तरह का मौसम सिर्फ एक बटन दबाने पर तैयार हो जाता है।